नमस्कार। आज का मेरा जो विषय है वो है राजनीति विज्ञान का 12th का फर्स्ट पेपर जो शीत युद्ध इरा है उसके क्वेश्चनों से कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो इसमें वो है शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध का अर्थ एक ऐसे युद्ध से है जो एक्चुअली में युद्ध नहीं चल रहा, मगर दो देशों के तनाव यानी कि अमेरिका तथा रशिया के बीच में जो तनाव था, भय था और जो ईर्ष्या का वातावरण था उससे है। शीत युद्ध अपने आप में एक ऐसा युद्ध है जो आपके मन में चलता है और वो मन में शंका उत्पन्न करता है और हमेशा आप एक दूसरे को दुश्मन की दृष्टि से देखते हैं। शीत युद्ध का अभिप्राय दो राज्यों अमेरिका तथा भूतपूर्व सोवियत संघ अथवा दो गुटों के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। इसका अर्थ है कि दोनों गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने तथा अपने प्रभाव क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए प्रादेशिक संगठनों के निर्माण, सैनिक गठबंधन, जासूसी, आर्थिक सहायता, प्रचार, सैनिक हस्तक्षेप आदि जैसी बातों का सहारा लेते हैं। शीत युद्ध को राज्यों में तनाव की वह स्थिति जिसमें प्रत्येक पक्ष स्वयं को शक्तिशाली बनाने तथा दूसरे को निर्बल बनाने की वास्तविक युद्ध के अतिरिक्त नीतियां अपनाता है। शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणाओं का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपने आप को वर्चस्व दिलाने के लिए जो आपके मन में युद्ध चला उसे हम शीत युद्ध का नाम देते हैं। शीत युद्ध होने के बहुत सारे कारण थे, जिनमें सबसे पहला कारण है रूस की विस्तारवादी नीति। शीत युद्ध का जो एक महत्वपूर्ण कारण था वो था रूस को ठहराया जाता है क्योंकि रूस लगातार अपने आप को बढ़ाना चाहता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी रूस ने अपनी विस्तारवादी नीति को जारी रखा। अमेरिका के मन में उसकी विस्तारवादी नीति के बारे में संदेह होता चला गया, जिसको रोकने के लिए उसने भी कुछ कदम उठाए जिन्होंने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। सेकेंड काम, रूस द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। पश्चिमी राज्यों की रूस के विरुद्ध सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि उसने याल्टा सम्मेलन में किए गए अपने वादों का खुलेआम उल्लंघन किया, जिसने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। थर्ड, जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने में रूस की अनिच्छा। चाहे रूस जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने को तैयार हो गया था, पर वास्तव में उसने ऐसा बहुत मन से नहीं किया था तथा वह इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था। उसने इसके लिए कितनी ही शर्तें मित्र राष्ट्रों से मनवाई, फिर भी जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा तभी की जब अमेरिका द्वारा जापान पर अणुबम का प्रहार किया गया तथा उसकी हार निश्चित हो गई। फोर्थ, अमेरिका की विस्तारवादी नीति। साम्यवादी लेखकों के अनुसार कोल्ड वॉर का प्रमुख कारण अमेरिका की संसार पर प्रभुत्व जमाने की साम्राज्यवादी आकांक्षा में निहित है। अमेरिका के विश्व प्रभुत्व के स्वप्न के रास्ते में एकमात्र रुकावट रूस द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध था तथा इसी कारण अमेरिका रूस से घृणा भी करता था। फिफ्थ, युद्ध के समय रूस के संदेह। युद्ध के दौरान जर्मनी एवं फिनलैंड के संबंध में पश्चिमी देशों के व्यवहार से रूस को कई शंकाएं पैदा हो गई, जिसने शीत युद्ध को और अधिक भड़का दिया। लास्ट, पश्चिम द्वारा रूस के सुरक्षा हितों की अवहेलना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूस के सुरक्षा हितों की कई बार अवहेलना की गई, जिसके कारण रूस का पश्चिमी देशों से नाराज होना स्वाभाविक ही था। ये सारे कारण थे जिसने शीत युद्ध को बल दिया। आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार।